अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कीनिया की सैर कराएंगे। कीनिया जो कि ईस्ट अफ्रीका का एक मुल्क है जिसके कैपिटल का नाम नैरोबी। इसकी आबादी तकरीबन 5 करोड़ के लगभग है और इसका रकबा 5,80,367 स्क्वायर किलोमीटर 580,367 स्क्वायर किलोमीटर है। हैरत की बात यह है, यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है और इनकी मुकामी ज़बान को स्वाहिली कहते हैं। ये दोनों ज़बानें इस मुल्क में बोली जाती हैं। इसकी करेंसी का नाम केनियन शिलिंग है। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी पाए जाते हैं। अक्सर आबादी पहाड़ों पर रहना ही पसंद करती है। जैसा कि इनका कैपिटल शहर नैरोबी है, वो 5500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। कीनिया में सवाना बहुत मशहूर है। ये सवाना बच्चों की मूवीज़, टीवी शोज़ और किताबों में इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ी लैंडस्केप है जिसका नाम सवाना है। कीनिया के अक्सर लोग पहाड़ों की बुलंदी पर ही रहना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कैपिटल नैरोबी जो कि काफ़ी बुलंदी पे वाक़ है, वहीं पे लोग ज़्यादातर रहते हैं। नैरोबी के वेस्ट में एक शानदार रिफ्ट वैली है जो 6400 किलोमीटर पर फैली हुई है, 6400 किलोमीटर लंबी है। इस वादी में कीनिया की मशहूर झील टरकाना है। कीनिया में बहुत सारे कबीले और ग्रुप्स रहते हैं। सबका अपना अपना कल्चर है। यहाँ पर 60 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। मोर देन 60 लैंग्वेजेस आर स्पोकन है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर तालीम बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन बच्चे बहुत कम स्कूल जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। उसकी वजह यहाँ की मुआशी हालत, यहाँ बहुत गरीब मुल्क है। वो अपने गरीब वालिदैन के साथ काम वगैरह करके अपना गुजारा करते हैं। काम में जानवरों की देखभाल करना, पानी का बंदोबस्त करना और ज़मीनों पर काम करना इन्हीं बच्चों का काम है। ये बच्चे दूर दराज से पानी लेकर आते हैं क्योंकि पानी की काफ़ी किल्लत पाई जाती है इस मुल्क में। यहाँ के लोग म्यूज़िक और स्टोरी टेलिंग यहाँ का कल्चर है कि म्यूज़िक सुनाया जाता है और बच्चों को स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं। सदियों से ये लोग गानों और म्यूज़िक के शौकीन हैं और स्टोरी टेलिंग को अपनी कस्टम का हिस्सा समझते हैं। साल के दौरान लाखों हज़ारों लोग सवाना की सैर के लिए दुनिया भर से यहाँ का विज़िट करते हैं। इन सवाना में हाथी, शेर, चीता, जिराफ, ज़ेब्रा, हिप्पो, रिनो वगैरह बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और लोग पूरी दुनिया से इनको देखने के लिए यहाँ का विज़िट करते हैं। कीनिया की गवर्नमेंट ने तकरीबन 50% से ज़्यादा जगह इन जानवरों के लिए महफूज रखी हुई है। इन जानवरों के लिए पार्क्स बनाए हुए हैं, जंगल बनाए हुए हैं, ताकि ये आज़ादी के साथ, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कीनिया पर 1920 से लेकर 1963 तक यूके की हुकूमत रही। यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पे कॉलोनी अपनी बनाई। 1963 में कीनिया को आज़ादी मिली और तब से लेके अब तक ये एक आज़ाद मुल्क के तौर पे पाया जाता है। कीनिया इंडियन ओशन और विक्टोरिया लेक के दरमियान में वाक़ है और इसकी इस मौजूदगी की वजह से दुनिया भर से ताजर लोग तिजारत की गर्ज से इस रास्ते का इस्तेमाल सदियों से करते आए हैं। साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि नॉर्थ कीनिया और तंजानिया असल में इंसानों की पैदाइश की जगह है, यानी जो सबसे पहले इंसान पैदा हुआ वो इन इलाकों में पैदा हुआ। यहाँ पर इंसानों की बहुत पुरानी हड्डियाँ दरियाफ्त हुई हैं, जिनकी वजह से साइंसदानों का ख्याल ये है कि इंसान की असल पैदाइश की जगह यही नॉर्थ कीनिया है। यहाँ से इंसान ने आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया होगा। कीनिया की तारीख़ का सबसे अहम हिस्सा ये है कि इस कौम को हमेशा ग़ुलाम बनाया जाता रहा। सन 1600 और 1700 के दरमियान बहुत सारे कीनिया के लोगों को किडनैप करके स्लेव्स बना लिया गया।
इनको जिन कौमों ने स्लेव बनाया, ग़ुलाम बनाया, इनमें अरब के लोग पेश थे। यूरोप और अमेरिका भी इनसे पीछे ना रहे। 19वीं सदी के दरमियान जब दुनिया के बेशतर लोगों ने ग़ुलामी को गैर कानूनी करार दे दिया और इसको ग़ुलामी करना एक गैर कानूनी लॉ बना दिया गया, तो उस वक़्त तक यहाँ से कीनिया से हज़ारों लाखों लोगों को उससे पहले ही ग़ुलाम बना के दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ले जाया जा चुका था। जैसा कि मैंने बताया कि अरब, यूरोप और अमेरिका ने इन लोगों को किडनैप किया ज़्यादातर और इनको ग़ुलाम बनाया, फिर उनकी नस्लें वहाँ पे आगे चलती रही। अमेरिका में भी ब्लैक लोग पाए जाते हैं, यूके में भी और अरब में भी। ये उन्हीं की नस्लें हैं जो ग़ुलाम बनाई गई और फिर वो वहीं पे रह गए। उम्मीद है बच्चों आपको ये हमारी कीनिया की सैर पसंद आई होगी और फर्दर आपको दूसरे मुल्कों की तारीख़, कल्चर, हिस्ट्री और सब के बारे में बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।